कर्ज माफी और राइट ऑफ या बट्टा खाता में क्या अंतर है? यह है दोनों में अंतर जिसे समझना है जरूरी। कर्ज माफी। कर्ज माफी वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार या बैंक कर्जदार की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर्जदार ने मजबूरी में कर्ज नहीं चुकाया या नहीं चुका सकता। तो कर्ज माफी वह है जब कर्ज माफी वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार या बैंक कर्जदार की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर्जदार ने मजबूरी में कर्ज नहीं चुकाया या नहीं चुका सकता, उसके कर्ज को माफ कर देते हैं, उसकी देनदारी खत्म मान ली जाती है, वसूली प्रक्रिया रोक दी जाती है और उसकी भरपाई अधिकतर मामलों में सरकार करती है। प्राकृतिक आपदाओं समेत किसानों के समक्ष पेश होने वाली मुसीबत में सरकार अक्सर कर्ज माफ करती है। कई बार समय पर कर्ज चुकाने वाले द्वारा बहुत सी किस्तें चुका दिए जाने के बाद बैंक आभार के तौर पर उनकी कुछ किस्तें माफ कर देती है। इसी को बोलते हैं कर्ज माफी। अब आइए जानते हैं राइट ऑफ या जिसे कहते हैं बट्टा खाता। किसी कर्ज को बट्टे खाते में डालने का मतलब यह है कि बैंक को उस कर्ज का अब कुछ भी मूल्य मिलने की उम्मीद नहीं है और वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया की मदद लेनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में उसे अक्सर कुछ न कुछ रकम वापस मिल जाती है, जबकि कई मामलों में उसे पूरी रकम से हाथ धोना पड़ता है। बट्टे खाते में उन कर्ज को डाला जाता है जिनके चुकाने का सामर्थ्य तो कर्जदार में है, लेकिन वह चुकाने के तरह तरह के बहाने बनाता है और नहीं चुकाता है। और विफुल्ल डिफाल्टर के कर्ज माफ नहीं की जाती, बल्कि उन्हें बट्टे खाते में डाल दी जाती है और वसूली प्रक्रिया जारी रखी जाती है। तो ये हो गया राइट ऑफ या जिसे कहते हैं बट्टा खाता, यानी बट्टे खाते में कर्ज माफी नहीं होती है, उसे कानूनी रूप से उसके दायरे में लाया जाता है कर्ज को चुकाने के लिए। अगर वह नहीं चुकाता है तो उसे कुछ न कुछ वसूली की जाती है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का मदद लिया जाता है। कई मामले ऐसे भी है जिसमें वह हाथ में कुछ नहीं मिलता है पैसे, बल्कि पूरे पैसे चले जाते हैं, लेकिन कई मामलों में कुछ ना कुछ मिल जाता है और वह कर्ज चुकाने का सामर्थ्य होता है, लेकिन वह चुकाना नहीं चाहता। यही है बट्टा खाता, जिसमें सरकार बट्टे खाते में डालकर वसूली प्रक्रिया जारी रखती है। कर्ज माफी बनाम राइट ऑफ सियासत और हकीकत। आरबीआई के विपुल डिफाल्टर की जिस सूची पर राजनीतिक तेज हो गई है, उनमें ज्यादातर मामलों में विभिन्न एजेंसियां पहले से ही कार्रवाई कर रही हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तथा जतिन मेहता जैसे मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी ब्यूरो यानी सीबीआई समेत कई एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण से लेकर के रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तक की कार्रवाई हो चुकी है और रिकवरी के लिए उनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले द्वारा मांगी गई जानकारी में आरबीआई ने जिस 50 विलफुल डिफाल्टर के नाम पिछले दिनों बताए हैं, उनमें से अधिकतर के खिलाफ वसूली प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया को बढ़ाया भी गया है। दिलचस्प यह भी है कि विपक्ष की तरफ से लोन राइट ऑफ करने यानी बट्टे खाते में डालने को कर्ज माफ करने की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि कारोबार की भाषा में दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। 2016 में सरकार द्वारा इंसॉल्वेंसी और वैकेंसी कोड को क्रियान्वयन में लाने का मकसद यही था। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये अब विवादित मुद्दा हो चुका है, तो अब जरूर पूछा जाएगा कर्ज माफी और राइट ऑफ क्या होता है यानी बट्टा। तो इसको इसीलिए वीडियो बनाया गया ताकि आने वाले एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे आसानी से हल किया जा सके। 2016 में सरकार द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरेंसी कोड को क्रियान्वयन में लाने का मकसद यही था कि द्वारा कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में जल्द पता लगा जाए, उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये कर्ज माफ़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है कि खाते उनके जो पैसा नहीं दे उसे बट्टे में डाल दिया गया है, यानी जो वसूली नहीं हो पाई उसे बट्टे में डाल करके बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली की जाएगी। तो देश के 50 बड़े बैंक डिफाल्टर का 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने की सामने आई जानकारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की है। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा भले ही संसद में इनके नाम नहीं है बताया गया, मगर रिजर्व बैंक की जानकारी में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बट्टे में डाला गया, इनकी कर्ज माफ़ी नहीं की गई है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है। और ये जो है कर्ज माफ़ी और राइट ऑफ बट्टा क्या होता है, ये दोनों यही है। इसमें अंतर को जो हमने समझा वो बारीकी अंतर है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।